बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने बयान नंबर 15 को शुरू कर रहे हैं और इसमें हम बयान करेंगे कि इस्लाम जंग में बुज़दिलों को किस नज़र से देखता है। तो बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हमारा मकसद कुरान पाक से सीखना और सिखाना है, अहकाम को समझना, तारीख पर गौर करना और इलाही रहनुमाई से मसाइल का हल तलाश करना है। अल्लाह ताला हमारे इस बयान को मुफीद और तमाम दिलों के लिए नूर का जरिया बना दे। इस्लाम ने अल्लाह की राह में लड़ने वाले और लड़ते वक्त हिम्मत, इसार और खलूस का एक जामिया फ्रेम वर्क मुतय्यन किया है और इस फ्रेमवर्क के अंदर जंग में बुज़दिली को एक खतरनाक कमजोरी के तौर पर देखा जाता है जो कि सच्चे ईमान से मुतसादम है। कुरान पाक बार बार इन लोगों की तारीफ करता है जो मुश्किल के वक्त में साबित कदम रहते हैं और इन लोगों की मजम्मत करता है जो दुनियावी नुकसान के खौफ से भागते हैं, ये जंग से गुरेज करते हैं। अल्लाह ताला सूरह अल-फाल की आयत नंबर 15-16 में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, जब तुम काफरों से जंग के लिए मिलो तो इनसे पीठ न फेरो, और जो शख्स इस दिन से पीठ फेरे स्वाय जंग के तदबीर के या किसी और जमात में शामिल होने के, तो यकीनन वो गजब में पलटना और अल्लाह की पनाह है। इस कवी आयत से मालूम होता है कि बुज़दिली बगैर किसी माकूल वजह के मैदान जंग से भागने की सूरत में एक बड़ा गुनाह है जो आखिरत में अल्लाह ताला के गजब और अजाब का बायस बनता है। इस्लाम इन हतात को बर्दाश्त नहीं करता क्योंकि ये न सिर्फ कमजोर ईमान की कासी करता है बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान को खतरे में डाल देता है। सूरह तौबा इन लोगों की मुनाफिकत को भी बेनकाब करती है जो जिहाद से बचने के लिए बुज़दिली को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद अपने घरों में रहने पर राजी थे और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करने को नापसंद करते थे, उन्होंने फरमाया, गर्मी में ना निकलो, कह दो कि जहन्नम की आग गर्मी में ज्यादा सख्त है। अगर वो समझ सकते तो नाअहली बल्कि आसानी की मोहब्बत और कुर्बानी के खौफ से इनको मुनाफिकीन के तौर पर बयान करता है जिन्होंने आखिरत के अब्दी अजर पर दुनियावी आसानियों को तरजीह दी। इस तरह बुज़दिली के रूहानी खतरे को ज़ाहिर करता है, ये मुसलमानों की सफों को कमजोर करता है और अल्लाह ताला के वादे पर एतमाद की कमी को ज़ाहिर करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहादुरी और इस्तकामत को मोमिनों की लाजमी खसूसियात करार दिया है। आपने बुज़दिली के खिलाफ तंबीह करते हुए सही बुखारी हदीस नंबर 6058 में फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह के नजदीक बदतरीन शख्स वो होगा जिसके दो चेहरे होंगे, जो कुछ लोगों के पास एक चेहरा लेकर आए और बाज के पास दूसरे चेहरे के साथ। अगरचे ये हदीस बड़ी हद तक मुनाफत की बात करती है, लेकिन बुज़दिली जंग में इसकी अमली मुजाहरे में से एक है। जब कोई शख्स वफादारी का दिखावा करता है लेकिन खतरा आने पर अपने साथियों को छोड़ देता है। एक और रवायत में है कि आपने बुज़दिली से अल्लाह ताला की पनाह मांगी। सही बुखारी हदीस नंबर 2823 में फरमाता कि ऐ अल्लाह, मैं बुखल और बुज़दिली से तेरी पनाह मांगता हूँ। इससे मालूम होता है कि बुज़दिली महज जिस्म की कमजोरी नहीं है बल्कि दिल की बीमारी है और अहले ईमान को हिम्मत की दुआ करने की तलकीन की गई है। इसके अलावा इस्लाम बुज़दिली और हिकमत अमली से दस्तबरदारी के दरमियान फर्क करता है। सूरह अनफाल आयत नंबर 16 में अल्लाह ने फौजी हिकमत अमली के तहत पसपाई इख्तियार करने वाले या साथी मुसलमानों के साथ दोबारा इत्तेहाद करने वालों के लिए इस्तिस्ना दिया है जब तक कि जंग की हिकमत अमली या दूसरी कंपनी ना हो। इससे जाहिर होता है कि इस्लाम जंग में हिकमत और मनसूबाबंदी को तस्लीम करता है। जिस चीज की मजम्मत की जाती है वो तदबीरी वजूहात
کی بنا پر پیچھے ہٹانا نہیں ہے، بلکہ خوف سے بھاگنا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی فرض کو ترک کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود اپنی بے مثال بہادری کے لیے مشہور تھے اور صحابہ کرام نے ان کی پیروی کی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب بھی جنگ شدت ہوتی تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے زیادہ دشمن کے قریب تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان میں جڑی ہمت کو حقیقی قیادت کی نشانی کے کیسے سمجھا جاتا ہے۔ مزید جنگ میں بزدلی کا تعلق ایمان میں نفاق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 47 میں ارشاد فرماتا ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلے تو تمہارے درمیان سوائے بدگمانی کے اور کچھ نہ بڑھاتے، اور تم میں فساد برپا کرنے کے در پہ ہوتے، اور تم میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ان کی بات سنتے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ منافقوں کو لڑائیوں میں شامل ہونے سے روکتا ہے، کیونکہ ان کی بزدلی اور خلفشار مومنین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس طرح بزدلی صرف ذاتی عیب نہیں بلکہ پوری مسلم امہ کی فوج کے لیے خطرہ ہے۔ اسلام جنگ میں بزدلی کے ایک سنگین گناہ کے طور پر دیکھتا ہے جب یہ دنیاوی نقصان، سستی یا آرام کی محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے سورہ انفال آیت نمبر 15-16 میں واضح کیا ہے کہ میدان جنگ سے بلا وجہ بھاگنا جہنم کی آگ میں لے جانے والا کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2823 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی کے خلاف تنبیہ کی اور اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ یہ تعلیم دی کہ ہمت ایمان کا حصہ ہے، تاہم اسلام اتقاف کی جائز وجوہات کو بھی تسلیم کرتا ہے، جیسے کہ ہمت عملی یا دوبارہ منظم ہونا۔ بالآخر بزدلی کمزور ایمان اور منافقت کی عکاسی کرتی ہے، جبکہ بہادری اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی عکاسی کرتی ہے۔ اس لیے سچے مومنوں کو ثابت قدم رہنے کے لیے بلایا جاتا ہے، کیونکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ الصف کے آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں ایک صف میں لڑتے ہیں، گویا وہ ایک مضبوط ڈھانچہ ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، ہم آج کی گفتگو کا اختتام اپنی اس عاجزانہ دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے وقت، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جمع فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔